अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि नॉर्वे में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई और कुरान पाक को जलाने की जो कोशिश की गई, उसकी हमने मज़म्मत भी की और उसके बाद फिर वज़ारत ख़ारजा ने भी बाकायदा तौर पर नॉर्वे के सफ़ीर को बुलाया और पाकिस्तान का ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान जो है उसकी जानिब से भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो वाक़या पेश आया नॉर्वे के शहर क्रिस्टियान सेंड में, इसका पस मंज़र क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था और इसके मुहर्रिकात क्या थे। जब पुलिस ने ये जो एक तंजीम वहाँ पर नॉर्वे के शहर के क्रिस्टियान सेंड में बनाई गई है, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस किस्म के मुज़ाहरे करती रहती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर भी रकीक हमले भी करती है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जो है हर्जा सराई करती है। जब पुलिस की जानिब से उन्हें एक बाकायदा मैसेज दे दिया गया था कि आप कुरान पाक को जलाने की कोई हरकत नहीं करेंगे, तो फिर ये वाक़या क्यों पेश आया, ये भी आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। पूरा पस मंज़र आपको बताएंगे, मुहर्रिकात भी बताएंगे कि इसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक नई खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में आयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर जो है वो दरियाफ़्त हो चुके हैं। मैं और मियां शाहिद जो है वो दोनों कायमा कमेटी के इजलास में मौजूद थे। पेट्रोलियम की 22 नवंबर को पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास हुआ था और इसकी सरबराही कर रहे थे सेनेटर मोहसिन अज़ीज़। तो इसमें बुलाया गया था जो वज़ारत पेट्रोलियम के जो हुक्काम हैं, उन्हें इस बारे बुलाया गया था कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान जो इतना बड़ा सरमाया पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी के लिए बाहर बैरून मुल्क जो है वो सर्फ करता है, ख़र्च करता है, वज़ारत पेट्रोलियम इस हवाले से क्या पॉलिसी जो है वो मुरतब कर रही है या क्या इक़दामात कर रही है। तो फिर वज़ारत पेट्रोलियम के जो हुक्काम आए थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमने शेल गैस के हवाले से जो है वो जो पॉलिसी बनाई है, उस पर हम एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आइंदा माह लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और अगर वो पायलट प्रोजेक्ट शेल गैस के हवाले से जो है वो कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान के जो 200 साल की जो गैस की ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। और वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम ने ही कायमा कमेटी को ये बताया कि इस मंसूबे के कामयाब होने की सूरत में 105 ट्रिलियन मुकाब फुट गैस जो है वो मिल सकती है और इस हवाले से जो स्टडी जो है वो कर ली गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगले हफ्ते जो है वो इस हवाले से सूखी किनारे के ऊपर जो है बाकायदा जो पायलट प्रोजेक्ट है पहला, वो लॉन्च कर दिया जाएगा और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो इसके बाद इस मामले को यहाँ पर ठप नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि और नया एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भी वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम की जानिब से बताया गया था कि इसी मनसूबे के तहत पाकिस्तान को 14 अरब बैरल पेट्रोल जो है वो भी मिल सकता है। और नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की थी कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुंच गया है और अगर ये गैस के ज़खायर और तेल के ज़खायर जो है वो इस तरह से मिल जाते हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, तो आप भूल जाएँ कि कभी पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा का मामला दोबारा जो है वो सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जितने डॉलर कमाता है बहुत उस डॉलर्स में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी में जो है वो फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर के ममालिक को भेज देता है। तो इससे पाकिस्तान के बहुत सारे जहाँ तवानाई के मसाइल हल होंगे, तो वहाँ जो पाकिस्तान का जो डॉलर्स का इशू रहता है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर का इशू रहता है, ये तमाम मसाइल भी जो है वो हल हो जाएंगे। चूँकि इस ख़बर के हवाले से आपको बहुत सारी अपडेट मिल चुकी हैं, तो लिहाजा इसको यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जो नॉर्वे के शहर क्रिस्टियान सेंड में जो वाक़या पेश आया, उसका पस मंज़र क्या था। देखें, ये जो शहर है नॉर्वे का, इसमें कोई 80,000 के पर मबनी ये शहर है, आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है और इसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो 3% है, यानी कि तकरीबन 2,000 मुसलमान हैं और 2,000 मुसलमानों में अगर ज़्यादा तादाद जो है वो सोमालिया के लोगों की है, इराक़ के लोगों की है, शाम की और फ़लस्तीन की है और ये वो लोग हैं जो हिजरत करके अपने मुल्क के हालात की वजह से जाके नॉर्वे में आबाद हुए हैं। और नॉर्वे पूरी दुनिया के अंदर या यूरोप के अंदर जो है वो वाहिद ऐसा, बल्कि यूरोप के उन चंद ममालिक में नॉर्वे का शुमार होता है जो तबलीग करने वाले होते हैं, उन्हें तबलीगी बुनियाद के ऊपर जो है वो वीज़े जारी करता है। और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, अगर इस हवाले से हम आपको ये बताने की कोशिश करें। एक 87 साला एक शहरी है क्रिस्टियान सेंट शहर का, जिसका नाम है आर्ने थ्योमर।
जो जिसकी ये सोच है कि मुसलमान जो है जो नॉर्वे के अंदर आबाद हैं वो नॉर्वे या यूरोप का जो कल्चर है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते, और इसने और इस्लाम जो जिस तरह से नॉर्वे और यूरोप के अंदर फैल रहा है तो उसने एक तंजीम बना रखी है सयान के नाम से, स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नॉर्वे। तो इस तंजीम के ज़रिए वो गाहे बगाए इस किस्म के मुजाहरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता रहता है, और ये साबित करने के लिए कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द हैं, यूरोप के कल्चर के साथ मुताबिकत नहीं रखते, और ये हमारे कल्चर में किसी तरह से फ़िट नहीं आते, तो लिहाजा इन्हें बाहर निकाला जाए। और इस किस्म के जब भी मुजाहरे होते हैं तो ना सिर्फ मुसलमानों की और इस्लाम की हर्ज़ासराई की जाती है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो है वो रकीक हमले किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। मुकम्मल तौर पर मजहबी जो है वो इज़हार राय की आज़ादी है। लेकिन अगर आप नफ़रत फैलाएँगे, आप दहशत फैलाएँगे, दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस होंगे, और इसी तरह से दूसरे इस किस्म के वाक़यात में अगर आप मुलव्वस होंगे तो आपको वो काम नहीं करना दिया जाएगा, और कानून जो है वो गिरफ्त में आएगा। और एक जामा मस्जिद है जिस शहर में ये वाक़या जो है वो पेश आया है, और जब ये वाक़या पेश आया, ये जो आर्ने थ्योमर नामी ये जो शख्स है 87 साला, इसने ऐलान किया था कि मैं जो है वो 16 नवंबर को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहरा करूँगा। और मीडिया जैसे कि आपको मालूम है कि मगरिब का मीडिया वो उसे जब मसाला चाहिए होता है, उसे चटखारा चाहिए होता है, और उसने जाकर आर्ने थ्योमर से पूछा कि आप इस मुज़ाहरे में क्या करेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो फिर आर्ने थ्योमर ने बताया कि मैं कुरान पाक का जो नुस्ख़ा है वो उसे जलाऊँगा। ये खबर जब सामने आई मीडिया के ज़रिए, तो जैसे कहते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल गई, तो इसी तरह से नॉर्वे के शहर क्रिस्टियानसैंड में भी ये खबर मुसलमान कम्युनिटी तक जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई थी। और जो जामा मस्जिद की जो कमेटी है क्रिस्टियानसैंड शहर के, उसके जो सदर हैं अकमल अली, वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो गए। उन्होंने लोकल पुलिस से भी बात की, उन्होंने मेयर से भी बात की, लोकल गवर्नमेंट से भी बात की, और इस तरह से जो मकामी सियासतदान हैं उनसे भी बात की, और फिर उसमें तमाम ये जो हुक्काम थे उनकी जानिब से इस वाक़े को रोकने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से जब ये इजलास चल रहा था, ये बताया गया कि जब तक जो आर्ने थ्योमर है कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे जो है वो कानून हरकत में आए, या जो कोई काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं करता उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। मुज़ाहरा करना उसका बुनियादी हक़ है। लेकिन पुलिस ने आर्ने थ्योमर को ये बता दिया कि आपका ये जो मुज़ाहरा करने के लिए जा रहे हैं और आपने जो ऐलान किया है ये मजहबी मुनाफरत फैलाने के मुतरादिफ है, ये मुसलमानों में नफ़रत फैलाने के मुतरादिफ है, इश्तियाल फैलेगा, तो लिहाजा आप कुरान पाक का नुस्खा जो है वो नहीं जलाएँगे। और लेकिन जब ये 16 नवंबर को वाक़या हुआ, आर्ने थ्योमर जो है वो निकले अपने लोगों के साथ, तो उसके साथ सिर्फ 8 लोग थे जो इस मुज़ाहरे में, और उनके इसी ख़यालात की वजह से, इस थॉट की वजह से उसे पूरे नॉर्वे में और ख़ास तौर पर क्रिस्टियानसैंड शहर के अंदर कोई भी जो है वो उन्हें पज़ीराई नहीं मिली। और उसे पज़ीराई ना मिलने की वजह से और उसके इस थॉट्स की वजह से जो मकामी अदबी कौंसल है या जो चर्च है, उसने भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये इस किस्म की तकरीरें या अपने ख़यालात का इज़हार करता है जिससे मजहबी मुनाफरत जो है वो फैलती है। तो उसने वो मुज़ाहरा किया, और जब ये 8 अफराद पर मुश्तमिल मुज़ाहिरीन जो है वो अपने मुकर्रर करदा मकाम के ऊपर पहुँचे, तो 400 अफराद जो है वो ऐसे भी थे जो इस मुज़ाहरे के ख़िलाफ़ वहाँ पर मौजूद थे। तो पुलिस ने वहाँ पर रुकावटें लगा दी ताकि कोई तसादम ना हो, कोई लड़ाई ना हो। तो आर्ने थ्योमर ने जो है वो कुरान पाक का नुस्खा जैसे ही निकाला, तो पुलिस ने उसे कुरान पाक का नुस्खा जो है वो ले लिया। उसे कुरान पाक का नुस्खा जो है वो जलाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम था, जो कि इस मुज़ाहरे में शामिल था, लारिस थोरसन। लारिस थोरसन ने जो है वो ये नुस्खा निकाला कुरान पाक का, और उसको फिर जलाने की जो है वो कोशिश की। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब ये ऐलान कर दिया गया था, और जो जामा मस्जिद कम्युनिटी के जो सदर थे अकमल अली, जब उन्होंने तमाम हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया कि इस किस्म का एक मुज़ाहरा होने वाला है जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जाएगी, उसे जलाने की कोशिश भी की जाएगी, तो हुकाम ने ये यकीन दिला दिया था पुलिस ने कि ऐसा कोई वाक़या नहीं होने दिया जाएगा। और मसाजिद से ये ऐलान किए गए कि जब ये इस किस्म का वाक़या होगा तो मुसलमानों को जो है वो इससे इश्तिआल में नहीं आना चाहिए, बल्कि पुलिस जो है वो अपना काम करेगी और कानून अपनी हरकत में आएगा। और जब लारिस थोरसन ने कुरान पाक का नुस्खा निकाला और उसके ऊपर जब आग लगाने के लिए लगा,
تو پولیس نے جو ہے وہ اسے جا کر گرفتار کیا، لیکن جب وہ آگ لگی، اس نے شعلہ جلایا اور قرآن پاک کے قریب لے کے گیا، تو وہاں پر جو مسلمان ٹھہرے تھے، جس کا نام ہم سامنے آیا ہے کہ الیاس ہے، جبکہ ایکچولی اس کا نام عمر دھابا ہے، جس نے جا کر اس حرکت کو روکا تو پولیس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دھکم پیل بھی ہوئی، اور اسے بھی جو ہے وہ قانون کی گرفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو لیکن اس شخص کو جو کہ لارس تھورسن ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا، اور جیسے کہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم اسے جو ہے وہ جو قانون کے مطابق جو سزا ہوگی وہ دے گا، اور ناروے کے قانون اس حوالے سے مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے بڑے سخت ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو جو مقصد تھا آرنے تھیومر کا وہ پورا ہوا کہ جب یہ دھکم پیل ہوئی اور عمر دھابا، جسے الیاس کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور کر دیا گیا، اور ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے میجر جنرل آصف غفور نے بھی الیاس کے نام سے ہی اسے جو ہے وہ عمر دھابا کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا، تو اس کا مقصد یہ پورا ہو گیا کہ اس نے یہ ثابت کیا، جیسا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میڈیا نے یہ فوٹیج بنانے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دی، اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، اور ان میں صبر نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اور اب احتجاج بھی باقاعدہ جو ہے ریکارڈ کرا دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور عالمی سطح کے اوپر مسلم ممالک کے اندر بھی اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اس واقعے کے بعد ہوا یوں کہ جو جمعہ آیا بھی 2 روز پہلے گزرا ہے، آج 24 ہے، تو 22 نومبر کو جو جمعہ ناروے میں گزرا کرسچیان سینٹ شہر میں، تو جو مقامی پادری تھے اور جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ وہاں مقامی جامع مسجد میں گئے۔ بارش برس رہی تھی، جب جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، انہوں نے وہاں پر حلقہ بنایا، اور حلقہ بنانے کے بعد ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیا کہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے ہم مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک مکمل پس منظر تھا اس کا بھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا آرنے تھیومر، جس کی ایک تنظیم تھی مسلمانوں کے خلاف کہ اسٹاپ اسلامائزیشن ان ناروے، تو وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن چلے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا کہ یہ اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے سے، مطلب آگ لگنے سے پہلے قرآن پاک کو جو ہے وہ روک لیا گیا، اور یہ مذموم جو کوشش تھی یہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میرے اگر کوئی وہاں پر کوئی دوست ہے بھی صحیح، اسے میں رابطہ کر کے کرسچیان سینٹ شہر میں، تو اس سے گفتگو بھی کروں، اس کے ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کروں، آپ تک پہنچاؤں کہ وہ عینی شاہد جو ہوگا آپ تک بھی پہنچاؤں کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا، اور اس واقعے کے پیش ہونے کے بعد اس وقت مسلمانوں کے وہاں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ تھاٹس ہیں، اور وہ کیا وہ اس وقت سوچ رہے ہیں، یہ تمام معلومات جو ہے میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔